हेलो। हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से वीडियो पर। और आज हमें डिस्कस करनी थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो इसके बारे में देखते हैं ज़रा। तो उसमें देखो, जो हमारा चैप्टर नंबर 12 था, चैप्टर नंबर 12 जो था हमारा, वो एकदम हमारा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 पे इट्स कंप्लीटेड। अब हम चलना था हमें चैप्टर नंबर 13 की तरफ। ठीक है, जिसका नाम है पृष्ठ और पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, सरफेस एंड सरफेस एरिया। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले वगैरह, उनके प्रूफ वगैरह जो भी है उनको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे सरफेस में तुम्हारे बहुत सी चीज़ें आएंगी, जैसे एक तुम्हारा हो गया घनाभ। ठीक है, क्यूबॉइड। और दूसरा हो गया तुम्हारा घन, इट मीन क्यूब। और जो तीसरा है, तीसरा देखो मतलब शंकु हो गया, कोन और बेलन, सिलेंडर और एक गोला हो गया, और एक अर्ध गोला। इस तरह कुछ 4-5-6 चीज़ें हैं, तो जिनका फॉर्मूला, क्षेत्रफल वगैरह सब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहले अब देखो, पहले हम ये समझते हैं, जैसे हमारा सरफेस एरिया होता है। क्या होता है? सरफेस एरिया, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जरा ये सोचो कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आखिर ये है क्या? जैसे कोई पृष्ठ होता है, पृष्ठ मतलब कोई, जैसे मान लो कोई पेज है, ये क्या है हमारा? ये एक पेज है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल अगर मैंने बोल दिया कि इसका क्षेत्रफल तुम्हारा 50 मीटर स्क्वायर है। कितना है? 50 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो रियल मीनिंग है, मतलब इसका क्षेत्रफल का, तो वो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस तरह के एक एक मीटर के 50 डिब्बे बनाऊं, कितने? 50, तो उनका जो सम होगा वही इसका पूरा सम है। तो अगर किसी का मतलब तुम्हें एरिया दिया हुआ है कि 50 मीटर स्क्वायर, इसका सीधा सा मतलब ये है कि स्क्वायर होंगे उसमें 50 ठो, वो भी एक एक मीटर के। ठीक है, मतलब कोई भी है, जैसे कोई और स्ट्रक्चर तुम्हें दिया हुआ है इस तरह का, और किसी ने बोल दिया कि इसका जो तुम्हारा एरिया है वो कितना है, मान लो 56 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे एक एक मीटर के जो स्क्वायर बनेंगे कितने? 56 स्क्वायर बनेंगे। मैं समझता हूँ कि ज़रा इस चीज़ को समझना थोड़ी मुश्किल है, लेकिन यदि इसको समझ लिया तो काफ़ी चीज़ एकदम तुम्हारे लिए सिंपल हो जाएंगी। एक और एग्जांपल ले लो। अब देखो, मैंने बोल दिया कि ये जो स्ट्रक्चर है तुम्हारा, ये इसका जो तुम्हारा एरिया है वो कितना है? 4 मीटर स्क्वायर है। तो जो इसका रियल मीनिंग है पहले वो देखो। इसका मतलब ये है कि इसमें 4 स्क्वायर है। ठीक है, कितने हैं? 1 2 3 4, 4 स्क्वायर है, वो भी एक एक मीटर भुजा वाले। क्लियर? इसका मतलब यही होता है, जैसे कोई बोलता है कि एरिया इतने मीटर स्क्वायर है, अगर मैंने बोल दिया कि कोई ऐसी स्ट्रक्चर है उसका एरिया जो है 50 मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब उसमें 50 स्क्वायर बनेंगे, वो भी एक एक मीटर के। ठीक है, क्लियर? और देखो कोई बोल दीजिए तुम्हारा एरिया, वो मतलब स्ट्रक्चर है कोई, इसका तुम्हारा 55 मीटर स्क्वायर क्या है, इसका एरिया है। कितना है? 55 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि इसमें 55 तुम्हारे स्क्वायर बनेंगे, वो भी 1 मीटर डायमेंशन वाले। ठीक है, यानी कि जो उनकी भुजा होगी कितनी होगी? 1 मीटर होगी। तो ये सिंपल सी बात है कि इसका अर्थ क्या होता है। इसको बोले ना कि इसका एरिया इतने मीटर स्क्वायर है, तो इस मीटर स्क्वायर का मतलब है कि अगर किसी ने बोला कि 50 मीटर स्क्वायर है किसी का एरिया, इसका मतलब उस स्ट्रक्चर में पूरे में 50 तुम्हारे स्क्वायर बन रहे होंगे, और एक स्क्वायर की जो लेंथ होगी या फिर चौड़ाई होगी, वो कितनी होगी? एक एक मीटर ही होगी। क्लियर? अच्छा,
अब यदि जैसे कोई मतलब ये तुम्हारा हुआ 2D, ये तुम्हारा एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अगर कोई आकृति किसी प्लेन पर बन जाती है, जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे मैं जो भी आकृति बना सकता हूँ वो सारी आकृतियाँ क्या होंगी, 2D में होंगी। 2 मतलब 2 और D मतलब डायमेंशन, मतलब 2 भुजाओं वाला, ठीक है। 2 भुजा कौन कौन सी, एक एक्स अक्ष में जाओगे और एक वाई अक्ष में। ये तो पता है ना एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है। एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। लेकिन जब हम एंटर करते हैं 3D में तो उसमें 3 एक्सेस आते हैं, एक्स वाई एंड दिस इज जेड। उसमें 3 अक्ष आते हैं, एक्स वाई और जेड। तो उसके लिए हम यूज करते हैं मीटर क्यूब, यानी कि यूनिट का क्यूब। अगर मैंने बोल दिया कि मान लो ये हमारा कोई क्यूब है, समझना, मैंने बोल दिया कि ये जो हमारा कोई क्यूब है और इसका जो वॉल्यूम है, देखो 2D में क्षेत्रफल होता है और 3D में क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो अगर इसका मैंने बोल दिया वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब है, इसका मतलब 4 मीटर क्यूब है, इसका मतलब ये जो पूरा क्यूब है ये 4 1 मीटर मतलब लेंथ वाले क्यूबों से मिलकर के बना हुआ है। सिंपल सी बात है इसकी, ठीक है। बात क्लियर है? अच्छा, अब बढ़ते हैं जो पढ़ना था। ये तो एकदम सिंपल सी चीज़ हो गई कि आखिर ये मीटर क्यूब होता क्यों है, ठीक है। अब पढ़ते हैं घनाभ के बारे में। एक मिनट, जो तुम्हारा सरफेस एरिया तुमने जैसे ये है ना, तो तुम्हारे तुमने पढ़ा होगा 2-3 प्रकार का होता है। एक तुम्हारा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको तुम लोग हिंदी में बोलते हो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। एक मिनट में पंखा चालू कर दो। जिसे तुम लोग बोलते हो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्लियर। अच्छा, और जो तुम्हारा दूसरा, इसको बोलते हो तुम लेटरल एरिया। लेटरल एरिया, लेटरल का अर्थ होता है कोई एक भुजा, ठीक है। अभी इसका मतलब समझाऊंगा आगे। इसको तुम लोग बोला करते हो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक तुम्हारा होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्लियर है। ये 3 टाइप के हो गए। तो इसको शॉर्ट में बोल देते हैं CSA। क्या बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में? CSA। C फॉर कर्व्ड, S फॉर सरफेस, A फॉर एरिया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। और इसको बोल देते हैं लेटरल सरफेस एरिया। सरफेस तो लिखा नहीं मैंने, सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में हम LSA, ठीक है। और ये तुम्हारा होता है TS, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में TSA, ठीक है। तो ज़्यादातर हो सकता है आगे यूज करें कि CSA क्या होता है, LSA क्या होता है, TSA क्या होता है, फटाफट, ठीक है। क्योंकि इतना लंबा है ना, अगर कोई दिक्कत नहीं, याद रखो, ठीक है। अच्छा, अब बढ़ते हैं मतलब घनाभ की तरफ। हर एक आकृति जो होगी हमारे, जो भी पढ़ेंगे उसमें इन 3 चीज़ों की तो कम से कम चर्चा करेंगे ही, कि उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, क्लियर है, ठीक है। नोट करो इसे, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हेडिंग हमारी केवल रहेगी सरफेस एरिया। हिंदी वाले लिख ले पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्लियर। अच्छा, अब हम देखेंगे घनाभ।
जो पहली हमारी आकृति है वो क्या है, घनाभ। क्लियर है। तो जो घनाभ है, समझना, इसको बोल सकते हो क्यूबॉइड। क्लियर है। अच्छा, अब ये बनता कैसे है, ठीक ना, इसको पहले तुम बनाना सीख लो। एक आयत बनाया ऐसे करके, ठीक है, और एक आयत बना दो नीचे से ऐसे करके। ठीक है, बना दिया। एक बनाया ऊपर आयत और एक बनाया आयत नीचे। क्लियर। फिर इस पॉइंट को इससे ऐड कर दो, कर दिया, ओके। इसको इससे ऐड कर दो और इसको इससे ऐड कर दो और इसको इससे ऐड कर दिया, बन गया ना घनाभ। अच्छा, घनाभ का जो एग्जाम्पल क्या होता है, ईंट घनाभ के आकार की होती है। माचिस की डिब्बी, इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारी लंबाई है और जो चौड़ाई है और जो ऊंचाई है वो तुम्हारी तीनों कभी बराबर नहीं हो सकती ना, कि तुम्हारी लंबाई भी बराबर हो, चौड़ाई भी बराबर हो, ऊंचाई भी बराबर हो। अगर जब बराबर होती है तो उसको घन बोलते हैं, उसको घनाभ नहीं बोलते। क्लियर है। इसमें तीनों अलग अलग होती हैं हमारी। जहाँ भी तुम्हें ऐसी दिखे कि इसकी लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, ऊंचाई भी मतलब अलग है, नहीं, जैसे तुम्हारा रूम हो गया। अब तुम्हारा रूम में लेंथ ब्रीथ और हाइट इक्वल हो तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन लेंथ ब्रीथ और हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इक्वल नहीं होनी चाहिए, मेन चीज़ है। अच्छा, अगर एक उसकी बात करें तो इसको मैं मानता हूँ, इसको मैं मानता हूँ एल। एल मीन्स लेंथ, लंबाई इसकी ये हो गई, ठीक है। अच्छा, जो चौड़ाई होगी इसकी वो क्या होगी, अगर गौर से देखो तो ये इसकी क्या होगी, चौड़ाई। दिस इज कॉल्ड ब्रीथ। अब ये तुम्हारी लेंथ हो गई, दिस इज ब्रीथ एंड दिस इज हाइट, इसको बोल देते हैं हम हाइट। ठीक है। अब इसके तीनों की चर्चा करते हैं। एक इसका क्या, एल एस ए, वो सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया, एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया एंड टी एस ए टोटल सरफेस एरिया। तो देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया उस आकृति में होता है जिसमें घुमावदार संरचना होती है। जैसे गोला हो गया, क्या हो गया, गोला हुआ, बेलन हुआ, शंकु हुआ, इनमें तुम्हारा सी एस ए पाया जाता है, कर्व सरफेस एरिया। नहीं, मतलब जिसकी सरफेस जो हो कर्व हो। कर्व मतलब जिसकी वक्र, जिसकी जो क्या है, ये वाला है ना, जिसकी जो सरफेस, जिसकी जो सतह हो वो क्या हो, मुड़ी हुई हो, मतलब कर्व्ड हो, हेडिंग मतलब वक्राकार, ऐसे कुछ मुड़ी हुई, मतलब स्ट्रेट ना हो एकदम। ठीक है, तो उनमें मिलता है ये हमारा सी एस ए। अच्छा, लेटरली किस में मिलता है, जिसकी भुजा एकदम सीधी भुजा होती है। क्या होती है, सीधी भुजा। देखो, ये जो हमारा आयत है, आयत में कहीं इस तरह की भुजा तुम्हें दिखी, कर्व्ड भुजा इसमें नहीं है, तो इसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं होता। ठीक है, तो लिख दो कि इसमें जो सी एस ए है इसका वो नॉट अवेलेबल, नहीं होता है इसमें। ठीक है। अच्छा, एल एस ए की बात करते हैं इसके। पहली बात तो देखो एल एस ए होता क्या है। अच्छा, पहले टी एस ए निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो टोटल सरफेस एरिया, इसमें कितनी सरफेस है तुम काउंट करो। एक वही ऊपरी, एक सरफेस ऊपरी, एक उसकी उस साइड वाली, एक सरफेस ये हो गई, एक उस साइड वाली, एक नीचे और एक ऊपर, एक इस साइड और एक इस साइड, टोटल 6 सरफेस होते हैं। इसमें कितनी है हमारी, 6 सरफेस है। सरफेस कितनी है, 6। अच्छा, तो बस तुम 6 की 6 सरफेस का एरिया फाइंड कर लो, बस मिल गया इसका। तो जो इसका टी एस ए होगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होगा, 6 फलकों का क्षेत्रफल। क्या होगा, 6 फलकों का क्षेत्रफल। देखो, पहले फलक क्या है, इस वाली का अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, देखो ये वाली फलक, ये वाली। अच्छा, अगर तुम्हें इसका एरिया फाइंड करना है कैसे करोगे, ये एक प्रकार से आयत टाइप में दिख रहा है, इसका एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई क्या है एल और ये क्या है एच। ठीक है, तो लिखो एल इंटू एच हो गया। और जो इसके जो उस साइड का होगा उसका क्या होगा, उसकी भी तुम्हारी एल ही होगी।
और हाइट जो क्या है वो भी उसकी h ही होगी, तो उसका क्या निकलेगा, उस साइड का भी L इंटू एच ही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि जो साइड इस साइड है वही साइड उस साइड होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं इस वाली साइड को, इसका तुम एरिया कैसे फाइंड करोगे, इसका लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि b गुणे h, ठीक है। तो प्लस b इंटू एच, फिर प्लस, देखो जो जो सरफेस इस साइड है वही सरफेस उस साइड भी है, तो इसका भी क्या होगा b इंटू एच, क्लियर। अच्छा अब कौन से बचे, अब बचा नीचे वाला और ऊपर वाला। ऊपर वाले का क्या होगा, देखो ये क्या है b है ये, तो l इंटू बी, ये तुम्हारी क्या होगा ऊपर वाली सरफेस का एरिया मिल जाएगा तुम्हें, क्या होगा l इंटू बी, प्लस l इंटू बी प्लस l इंटू बी। अच्छा दो बार क्यों, एक ऊपर वाले का और इसके नीचे भी होगी तो उसका हो गया। अब इसको थोड़ी देखो, इसको तुम कर सकते हो एल एच इंटू एल एच यानी कि 2 टाइम ऑफ एल एच प्लस बी एच यानी कि 2 टाइम ऑफ बी एच, ठीक है, प्लस एल बी इंटू एल बी यानी कि 2 टाइम ऑफ एल बी। तो अगर इसको व्यवस्थित करके लिखे तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2 टाइम ऑफ एल बी को पहले ले आओ, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो ये तुम्हारा टी एस ए होता है यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो ये क्या हुआ टी एस यानी कि टोटल सरफेस एरिया, यानी कि हिंदी में बोलो तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, ये तुम्हारा ये हो गया। अच्छा अब बचा हमारा एल एस ए, ये हमारा क्या निकला इसका, ये तुम्हारा निकलता है 2 टाइम ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, दिस इज कॉल्ड टू टी एस ए। अब हमें चाहिए एल एस यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में इतना अंतर होता है कि इसमें ऊपर का और नीचे का दो भुजाओं को, दो फलकों को छोड़कर बाकी साइड की चारों फलके जोड़ लेते हैं, समझ ना। यदि बात करें एल एस ए की तो इसमें क्या करते हैं, 4 फलकों का क्षेत्रफल, 4 फलकों का क्षेत्रफल, और 4 फलकें वो भी कौन सी, ये और वो वाली। लेकिन जो ऊप देखो कैसे बताऊं यार, मान लो कोई माचिस का डिब्बा है तो उसके ऊपर का जो क्षेत्रफल होगा और जो नीचे का क्षेत्रफल होगा वो नहीं लेंगे, बाकी चारों साइड के ले लेंगे ऐसे, क्लियर है। मतलब इसका पूरा चारों तरफ का ले लेंगे, ऊपर का नहीं लेंगे, और जो तुम्हारी नीचे की है ये वाली इसको नहीं लेंगे, ऊपर नीचे का छोड़ देंगे। तो तुम चारों को निकाल लो, इसका क्या निकालोगे तुम, एल इंटू बी नहीं, ये नीचे का इसको नहीं लेंगे, एल ये है और एच इसका निकालेंगे, एल इंटू एच, तो एल इंटू एच प्लस जो इस साइड का है वही अंदर साइड का भी होगा, उसका भी होगा एल इंटू एच प्लस, अब इस साइड का बी इंटू एच और यही इस साइड का भी प्लस बी इंटू एच। अब इसको ज़रा कर दो सॉल्व, एल एच इंटू एल एच यानी कि 2 टाइम ऑफ एल एच प्लस बी एच इंटू बी एच इन 2 टाइम ऑफ बी एच। इसको तुम लिख सकते हो 2 कॉमन लो बी एच प्लस एच एल, एक तो एल एस इक्वल टू ये फॉर्मूला हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो कि 2 टाइम ऑफ बी प्लस एल एच भी कॉमन ले सकते हो, क्लियर, ऐसा कुछ। तो इसको तुम लिख दो 2 टाइम ऑफ बी एच प्लस एच एल, ठीक है। और हाँ साइड ध्यान रखना कि किसको क्या मानना, ये हमारी एल है और ये बी है और ये एच है, क्लियर। तो नोट कर लो इसको, देखो सी एस ए इसमें होता नहीं है, एल एस ए का 2 बी एच प्लस एच एल है और टी एस ए 2 एल बी एच प्लस एच एल है, इसको फटाफट नोट करो, हो गया नोट। अच्छा ग्राफ में भी एक और चीज़ बची है, वो है तुम्हारी वॉल्यूम। यहाँ पर मैं वॉल्यूम का भी फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। वॉल्यूम यानी कि आयतन,
यानी कि घनाभ के जो आयतन का जो फॉर्मूला तुम्हारा होता है L गुणे B गुणे H, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखो एक फॉर्मूला तुम्हारा ये मिल गया LBH, और एक तुम्हारा ये हो गया LSA, और ये TSA। घनाभ में तुमसे मोस्टली 3 से ऊपर ये चीज़ें नहीं पूछ सकता, या फिर वॉल्यूम पूछेगा, L दे देगा, B दे देगा, S दे देगा, फिर तुम्हारा वॉल्यूम पूछ लेगा, या फिर LSA पूछ लेगा, यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। बार बार बोल रहा हूँ, इसका नाम ना भूल जाना, क्योंकि हिंदी की बुक में वो LSA नहीं पूछेगा, वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा। और TSA का वो TSA नहीं पूछेगा, वो पूछेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछेगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है? ओके, प्लीज नोट इट। हो गया नोट? चलो अब देखो, अब इसके बाद पढ़ते हैं घन, पढ़ते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं क्यूब। देखो घनाभ और घन में डिफरेंस ये है कि घनाभ में हम L और B और H डिफरेंट डिफरेंट मानते थे, बट इसमें क्या है, हमारी L जो है वो B के बराबर होगी और वो हमारी H के बराबर होगी। देखो कुछ ऐसा बनेगा ये, इस प्रकार से। तुम एक पहले स्क्वायर बनाओ, ठीक है? जिसको बनाना नहीं आता उसके लिए सिखा रहा हूँ, ठीक है? और एक और स्क्वायर बना दो ऐसा करके, ठीक है? फिर इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो, इसको यहाँ से कर दो ज्वाइन, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से। क्लियर? अब देखो इसमें L, B और H तीनों इक्वल होते हैं, तो इसको मैं A के इक्वल मान ले रहा हूँ, ठीक है? नहीं, कोई साइड A है, तो देखो ये भी इसकी A होगी, ये भी इसकी A होगी, और ये भी इसकी A होगी, ठीक है? तो देखो इसमें भी तुम्हारी 6 फलके हैं, 6 फेज वो है, फेजेस मतलब पृष्ठ, ठीक है? तो जब हमें इसका देखो, फिर हमें वही होते हैं तीन CSA, LSA एंड TSA। CSA नहीं होता क्योंकि इसमें कोई मुड़ी हुई सरफेस ही नहीं, जैसे वो हो गया बेलन, उसमें मुड़ा हुआ सरफेस होता है, गोला उसमें भी मुड़ा हुआ सरफेस होता है, और शंकु भी कहीं ना कहीं मुड़ा हुआ होता है, बट इनमें नहीं होता। तो इसमें हमारा कर्व सरफेस एरिया, जब कोई सरफेस कर्व नहीं है यार, यानी कि वक्राकार नहीं है, तो एरिया कहाँ से मिल जाएगा उसका? अच्छा, लेटरल मिलेगा इसका, तो लेटरल सेम है एकदम, ऊपर का नहीं लेना, नीचे का नहीं लेना, बाकी गियर के चारों ले लेने हैं, तो तुम्हारा TSA ये मिल जाएगा। LSA देखो कैसे निकालोगे, LSA जो तुम्हारा होता है 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल, पृष्ठों या फलकों का क्षेत्रफल वही है। अब देखो इसमें तुम्हें याद रखना कि तुम्हें 4 फलके लेनी है। अब बशर्ते बात यह है कि इसमें मतलब सारी भुजाएं इक्वल हैं, तो सिंपल सी बात है कि एक का होगा A स्क्वायर, दूसरी का भी होगा A स्क्वायर, तीसरी सरफेस का A होगा A स्क्वायर, और चौथी का भी होगा A स्क्वायर। तो जो तुम्हारा टोटल LSA होगा इसका 4A स्क्वायर। क्लियर है? इसका सिंपल है। और जो तुम इसका जब TSA निकालोगे वो तुम्हारा क्या होगा, 6 फलके हैं इसमें, तो A स्क्वायर पहली फल का, दूसरी फल का भी, क्योंकि जब साइड इक्वल है तो स्क्वायर यही आएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो A स्क्वायर लंबाई गुणे चौड़ाई A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 की 6 पृष्ठों का हो गया ये तुम्हारा, ठीक है? तो तुम्हारा TSA है वो कितना आएगा, 6A स्क्वायर। देखो बार बार कह रहा हूँ दिस इज TSA, बट इसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दिस इज कॉल्ड TSA एंड LSA, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो लिख दो यहाँ पे, LSA का फॉर्मूला हमारा हुआ 4A स्क्वायर, TSA का हो गया तुम्हारा 6A स्क्वायर। क्लियर है?
अच्छा एक चीज़ बची वॉल्यूम, एल हो गया, टी हो गया, अब तुम्हारी बच गई वॉल्यूम। याद करो हमने उसका क्या पढ़ा था, वॉल्यूम किसका, घनाभ का, एल इंटू बी इंटू एच पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पक्का। अब इसमें क्या है तुम्हारा, एल बराबर बी बराबर एच, ये तीनों तुम्हारी ए के बराबर है, तो एल के स्थान पर भी तुम्हारा ए आ जाएगा और बी के स्थान पर भी ए और एच के स्थान पर भी ए, तो ये तुम्हारा आ जाएगा ए क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है। इसको भी नोट रखना, बस 3 चीजें तुमसे इसमें पूछेगा वो, घनाभ। अच्छा एक बार याद करो, घनाभ का एल ऐसे क्या होता है, 2BH प्लस HL, और डी ऐसे क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। और उसका वॉल्यूम LBH। अब इसका एल ऐसे क्या होता है, 4A स्क्वायर, और इसका टी ऐसे 6A स्क्वायर, और इसका जो वॉल्यूम है वो ए क्यूब। क्लियर, ओके। हाँ अब मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें वो सिलेंडर, हो गया, चलो। अब देखना सिलेंडर में एल ऐसे नहीं होगा तुम्हारा, सिलेंडर यानी कि बेलन, वो भी कौन सा बेलन, लंबवृत्तीय बेलन। बेलन कौन सा, लंबवृत्तीय बेलन। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बेलन तो तुम्हारा ये भी है कि नहीं, है कि नहीं बेलन ये, और बेलन तुम्हारा ये भी है। तो इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूं, लंबवृत्तीय बेलन एकदम, यानी कि वो एकदम लंबवत, जो यानी कि जो बीच की जो इसकी रेखा है वो इसके लास्ट के इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, तो वो कहलाता है हमारा लंबवृत्तीय बेलन। अब इसकी यदि रेखा आती भी है तो वो 90 का नहीं बनाती है, ठीक है। कैसे बनाएगी, ये इस तरफ ये इस तरह आई तो कुछ कम नहीं बनेगा ये, अब ये इस तरह कहीं और ये इसकी रेखा इस तरह आई तो 90 नहीं बनेगा ना, तो ये तुम्हारा लंबवृत्तीय नहीं है। अब अगर इसको पढ़ोगे भी तो हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी नहीं है इसमें तुम्हारे में, ठीक है। तुम्हें केवल ये पढ़ना है लंबवृत्तीय बेलन अपना। पहली बात तो बेलन बनता कैसे है तुम्हारा, ये है इस प्रकार से, कुछ ऊपर का कुछ इस प्रकार से है ये, और नीचे है ये, ठीक है। अच्छा इसको बोलते हैं बेलन। ये पेज देख रहे हो, पेज कागज, अगर मैं इसको कुछ इस प्रकार से मोड़ दूं, इस प्रकार से ऐसे करके कुछ, ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये दिस इज कॉल्ड बेलन। बन गया कि नहीं बन गया, अगर ऐसे रख दो इसको, क्या बन गया, बेलन। अच्छा ये है, ये क्या है, बेलनाकार है, क्लियर है। अच्छा अगर मैं बेलन को ऐसे बीच से पकड़ के फाड़ देता हूँ, खोल देता हूँ, तो ये इस तरह, अब ये सीट क्या बन गई, आयत, क्या बन गई, आयत। तो वही अगर ये बेलन है, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, कैसे, कैंची से, तो ये कुछ इस प्रकार से खुल जाएगी तुम्हारी, पक्का। क्योंकि मान लो ये मेरी सीट थी, है कि नहीं, अब यदि मैंने इसको मोड़ दिया इस प्रकार से, तो ये क्या बन गई मेरी, बेलन तो बन गया ना। अच्छा अब जो बेलन का जो ऊपर का ये है वृत्त है, और एक वृत्त नीचे भी है, तो इसकी जो परिधि होगी, इसकी त्रिज्या में r मान लेता हूँ, क्लियर है। तो जो इसकी जो परिधि होगी तुम्हारी, परिधि पढ़ा चुका हूँ पहले सर्कल में, वो तुम्हारी होगी 2πr, क्लियर है। अब सेम रेडियस इसकी भी है, इसकी भी जो तुम्हारी परिधि होगी वो क्या होगी, 2πr, क्लियर है ना। अच्छा तो भाई परिधि क्या होती है, ये पूरी माप होती है इसकी। कोई मैंने एक धागा लिया, ऐसे रखा और पूरा पूरा रखा, तो इसको कट करके फैला दिया, कुछ इस प्रकार से फैल जाएगा ये धागा, नहीं समझे। मान लो ये पूरा एक वो है
इस प्रकार से, ठीक है। ये इस पे ऐसे रखा हुआ है, मैंने इसको ऐसे कट कर दिया तो पूरा नहीं खुल जाएगा एकदम लंबा सा, तो ये खुल गया। यानी कि इसकी जो पूरी लेंथ है वो कितनी है, 2πr, इसी को तो बोलते हैं परिधि। तो इसका मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो इसकी परिधि है, जब मैंने इस बेलन को कट कर दिया तो ये जो पूरा साइड वाला जो सरफेस था वो तो तुम्हारा चेंज हो गया आयत में, बट जो ऊपर वाला है वो तुम्हारा चेंज हो गया सीधे स्ट्रेट लाइन में। यानी कि इसकी तुम्हारी लंबाई होगी वो क्या होगी, 2πr होगी। क्लियर है, पक्का। और नीचे में भी तुम्हारी 2πr आएगी इसकी लंबाई, 2πr। अब बेलन की जो हाइट है उसको h मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, h। अब तुम बताओ बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा, इस शीट के क्षेत्रफल क्या होगा। अगर तुम इस शीट के क्षेत्रफल की बात करो तो क्या होता है तुम्हारा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये तो मुझे आयताकार दिख रही है आयत की तरह, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। अब जो लंबाई क्या है इसकी, दिस इज 2πr इंटू चौड़ाई क्या है, h। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने इसको ऐसे करके बेलन बनाया तो जो मैं क्षेत्रफल फाइंड कर रहा हूँ ना केवल कर्व्ड एरिया का है, यानी कि जो इसकी झुकी हुई ये इस तरह मुड़ी हुई जो इसकी भुजाएं हैं उसका है। बाकी ऊपर देखो खोखला है, तो ऊपर जो ढक्कन लगेगा उसका तो मैंने बताया नहीं ना नीचे का बताया, तो इसको बोलते हैं हमारा LSA होता है, ये लेटरल सर्फ वो CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये तुम्हारा होगा 2πrh। क्लियर है। अब पाई क्या होता है ये पढ़ा चुका हूँ बहुत डीपली पहले। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा तुम्हारा, 2πrh। ओके। अच्छा अब क्लोज सर्किट दिया हमें, लेटरल वो CSA वो LSA का क्या हुआ इसमें, लेटरल सरफेस एरिया का क्या होगा इसमें, लेटरल सरफेस एरिया। तो बेटा लेटरल सरफेस एरिया में जो था हम साइड का निकालते थे चारों तरफ का, जैसे घनाभ में निकाला चारों तरफ का ऊपर नीचे का छोड़ के, घर में निकाला चारों तरफ का ऊपर नीचे का छोड़ के, बट इसमें चारों तरफ का क्या है, कर्व्ड है, तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, इसमें लेटरल सरफेस एरिया नहीं होगा। क्लियर। अच्छा अब इसमें बताता हूँ मैं टोटल सरफेस एरिया क्या होगा तुम्हारा, टोटल सरफेस एरिया। क्लियर, कैसे निकालेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया जो तुम्हारा होगा, जो ये जो हमारा CSA कर्व्ड है, CSA प्लस ऊपर का ढक्कन नीचे का ढक्कन, ये मैंने बनाया है इसका ये बनाया मैंने सिलेंडर, ठीक है। तो जो ऊपर खुला है नीचे भी खुला है, तो अगर मुझे पूरा चाहिए ना, मतलब टोटल जितने भी उसकी सरफेसेस है उसका एरिया, तो ये तो अभी चारों तरफ का एरिया हुआ है कि नहीं। अब ये तो पूरा खोखला है ना, इस तरह है ना खोखला, तो जब ये खोखला है अब मुझे इस पर पूरा ढकना है कुछ भी, तो जो चीज़ मैं ढक सकता हूँ वो क्या होगा, एक सर्कल होगा, है कि नहीं। जो चीज़ मैं इस पर ढक सकता हूँ, इस तरह के दो ढक्कन लगाऊंगा मैं इसमें, एक नीचे से एक ऊपर से, तो पूरा हमारा कैप्सूल बंद हो जाएगा। फिर इसके समस्त एरिया का क्षेत्रफल फाइंड कर लेंगे। तो इसका जो मेरा एरिया होता है वो क्या होता है, πr², और इसका भी क्या होता है, πr²। तो एक ढक्कन लगा दो ऊपर एक ढक्कन नीचे, तो यानी कि इसमें πr² जोड़ दो प्लस πr² और जोड़ दो। क्लियर है, पक्का। यानी कि कर्व सरफेस एरिया, यानी कि जो चारों जो तुम्हारी सीट थी उसका लगा दिया। अब इसमें दो सर्कल भी तो लगेंगे ना ऊपर ऐसे करके, तो जब ये मुड़ के पूरा आएगी तब ऊपर से नीचे से बंद हो जाएगा, तभी तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा था 2πrh प्लस 2πr² हो गया, इसको लिख सकते हो तुम TS है, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। एक और अगर इसी को आगे और अभी सॉल्व करो तो ये ऐसा कर सकते हो तुम कि 2πr कॉमन ले लो। अगर तुमने 2πr कॉमन ले तुम्हारा बचेगा, ये तुम्हारा बचेगा h प्लस r बचेगा, ठीक है। अगर इसको मॉडिफाई करो 2πr r प्लस h, ये रटो सारे हैं फॉर्मूले, ठीक है। तो मोस्ट मेनली इसको रटो तुम, और इनमें ये क्लियर है। कर लो नोट।
तो जहाँ पर लिख, अच्छा इसका वॉल्यूम छूट गया ना, वॉल्यूम लिख लेते हैं। इसके जो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा तुम ये बताओ इसका वॉल्यूम निकालेंगे कैसे? वॉल्यूम मतलब जो उसके अंदर पूरी हवा भरी हुई है। अगर मैंने बनाया इसमें, अगर मैंने एक वो ले ली, एक रोटी ले ली, तो नहीं एक सिक्का ले लिया, एक मैंने 10 रुपए का सिक्का ले लिया, ठीक है। फिर एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का भी रख दिया ऐसे करके, फिर मैंने तीसरा सिक्का रख दिया, फिर मैंने चौथा सिक्का रख दिया, फिर मैंने पांचवा सिक्का रख दिया, फिर मैंने छठवां सिक्का इस तरह रख दिए। अब मैंने सिक्के कितने रखे? 6। और एक सिक्के का एरिया क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी मोटाई जो है कितनी है? 6 है। तो यदि मैं इसकी ऊंचाई h मानूं, है कि नहीं, मतलब डिजिट नहीं ले रहा है कि h की वैल्यू 6 है कि नहीं, जितने भी हो इसको वेरिएबल मान लो, h मान लो। h मान लिया मैंने, और ये मान लिया मैंने, पाई आर स्क्वायर होता ही है। तो जब भाई सिक्के के ऊपर सिक्का ऐसे है, एक सिक्का ये रखा हुआ है, एक सिक्का ये, 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 इस प्रकार से सारे सिक्के रखे हुए हैं। और हमारे एक सिक्के का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है, और टोटल h हाइट तक सिक्के रखे हुए हैं। तो लंबाई गुणे चौड़ाई पूरा चाहिए हमें, तो इसको तुम कर दोगे पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। आया समझ में? नोट करो इसको, अगर समझ में आया तो नोट करो। अरे सिंपल सी बात है यार, सिक्के रखते जाओ। देखो एरिया कैसे बनता है किसी चीज़ का, जैसे एरिया कह रहा हूँ, वॉल्यूम कैसे बनता है। जैसे मैंने एक काम करना, तुम जो तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी जो तुम्हारी है क्लास 9th की, उसमें तुमने उसने सिक्के का एग्जाम्पल लेके एकदम इतना बेहतरीन समझाया हुआ है। एक सिक्का रखा, एक सिक्के का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, सिक्का यानी कि सर्कल का, और एच हाइट तक रखी हुई है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? अगर याद ना हो तो चुपचाप रट लेना, पाई आर स्क्वायर एच, एग्जाम में बहुत मोस्ट है, ठीक है। और ये तो समझ में, देखो समझ में तुम्हें सारे आ जाएंगे अभी भी, बट अगर तुमने याद नहीं रखे इनको तो फिर कोई मतलब नहीं, सारे के सारे भूल जाएंगे, और फिर एग्जाम टाइम इनका डेरिवेशन कर पाना बेहद ही कठिन कार्य होता है, ठीक है। अभी हमको इसमें छिन्नक भी पढ़ना है, शंकु का छिन्नक और बताऊंगा आगे। हो गया? चलो नोट करो इसको, अब पढ़ लेते हैं शंकु, ठीक है। ये तुम्हारा थर्ड था, हो गया। चलो अब पढ़ते हैं शंकु हमारा। पहली बात तुम ये सोचो कि शंकु बनता कैसे है। एक बात बोलूं, अगर ऐसा कोई तुम्हारा पेज है तुम्हारे पास इस प्रकार का, उतना क्लियर नहीं बन पाया, या नहीं कुछ इस प्रकार का ये है, ठीक है। अच्छा इससे तुम शंकु बना सकते हो कि नहीं? अगर कोई शंकु है नहीं, इसमें तो उतना फर्क नहीं बनेगा। अगर बनाना चाहो तो कुछ इस प्रकार से बनेगा शंकु तुम्हारा, बट ये जो तो इसके ये हैं नीचे की जो साइड है वो एक्स्ट्रा नहीं निकले रहेंगे बाहर, वो एकदम इक्वली रहेंगे इस साइड, इस तरह, ठीक है। तो ये तुम्हारा शंकु बन गया। बट जब तुम इसको खोलोगे ना इस तरह ऐसे वो करके, तो कुछ इस तरीके का तुम्हारा इंटरफेयर खुलेगा। कभी शंकु बनाना, एक शीट लेना, क्लियर, और उसका तुम क्या बनाओगे? शंकु, ऐसे एकदम फिक्स करके शंकु बनाना। फिर जो एक्स्ट्रा साइड इसकी है ना उसको कट कर देना, और फिर कहीं करके ऐसे करके कुछ ऐसे खोलना है इसको, एकदम इसी प्रकार का, एकदम तो नहीं लेकिन लगभग इसी साइज, इसी शेप की तुम्हें आकृति मिलेगी। क्लियर है? जो शंकु होता है वो इस प्रकार का होता है। ये तुम्हारा हो गया शंकु, ठीक है। अच्छा ये जो तुम्हारी
इस प्रकार की हाइट होती है, इसको बोलते हैं एल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लंट हाइट, शायद स्लंट हाइट। हिंदी में तुम इसको बोल सकते हो तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। अच्छा, और जो तुम्हारी ये तुम्हारा त्रिज्या होती है आर मान लो, और तुम्हारी ये है, ये तुम्हारी ऊंचाई है, रियल हाइट। क्लियर है? अच्छा, अब तुमने ये पढ़ी होगी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। इसको ए मानो, इसको ओ, इसको बी मानो। तो अगर तुम देखो ट्रायंगल ए ओ बी में, ये एक प्रकार से तुम्हारा समकोण त्रिभुज बन रहा है ए ओ बी, ए ओ बी। तो इसमें तुम अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम। जब तुम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, एल का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एल का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। क्लियर है? तो अगर ये एल आर और एच में रिलेशन होता है, अगर तुम्हें कहीं एच दिया है, आर दिया है, एल फाइंड करना है तो इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। कहीं तुम्हें एल दिया है, एच दिया है, आर निकालना है, मतलब अगर अटको कहीं भी तो ये फॉर्मूला एकदम याद रखो कि एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर? इस फॉर्मूले के थ्रू इसको और आगे बढ़ाओ तो ऐसे कर सकते हो, एल इक्वल टू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर? ओके, अब आते हैं अपने पॉइंट पे कि इसका हमें सी एस ए, एल एस ए एंड टी एस ए निकालने हैं, बट एल एस ए डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस स्ट्रक्चर। ये होता है और ये भी होता है, ठीक है। तो पहले से निकालते हैं सी एस ए। अब जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, जरा अच्छे सोचो, अगर हमारा ये शंकु है इस प्रकार से कुछ, तो कर्व में क्या होता है, हमारा ऊपर ऊपर का आएगा। क्या आएगा? ऊपर ऊपर का, नीचे का नहीं आता। तुम अक्सर अगर शंकु मतलब कहीं बनाओ भी शंकु इस प्रकार से, तो देखो ना नीचे का कहाँ कुछ बचता है, नीचे एकदम खाली रहता है, तो उसका एरिया तो एरिया ज्वाइंट थोड़ी होता है। अगर ऐसे है कुछ तो देखो शंकु एकदम नीचे से खाली है, केवल अगर वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो केवल चारों तरफ का रहेगा, नीचे का नहीं रहेगा। जब हमें पूरा टी ऐसे निकालेंगे, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, तब क्या होगा कि तब नीचे से एक सर्कल का एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर उसमें ऐड कर देंगे, तो वो हमारा टी ऐसे हो जाएगा, अदरवाइज एल ऐसे होता है। क्लियर? तो इसका जो हमारा एल ऐसे होगा, ये तुम्हारा होता है पाई आर एल। अब जरा इसका थोड़ी देख लेते हैं कैसे होता है, थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं इसलिए कह रहा हूँ। जब तुम इसको कट करोगे, ऐसे काटोगे कैंची के थ्रू, जब तुम इसको कैंची के थ्रू ऐसे कट कर दोगे तो इस प्रकार से खुल जाएगा कुछ तुम्हारा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है कि एल ऐसे ये हो सकता है कि नहीं, बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, दिस इज योर, क्या बोलते हैं, एल है ये, स्लंट हाइट है ये। जब कट करोगे तो ये वाली हाइट ऐसे खुल जाएगी, ये तुम्हारी एल है दोनों। और ये क्या हुआ, तुम्हारा परिधि है पूरी 2 पाई आर। क्या ये पूरी 2 पाई आर है, नहीं है ये भाई 2 पाई आर ही है। ये जो पूरी तुम्हारी 2 पाई आर थी ना, वही तो ऐसे खुल गई है इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा, इसमें तुम छोटे छोटे ट्रायंगल बना लो, छोटे छोटे, ऐसा लगे कि ये जो साइड एकदम सीधी है, ऐसा फील हो, इस प्रकार से बना लो, ठीक है। ओके, बना लिया। और इसको B1 मान लो इन हाइटों को, ठीक है। इसको मैं थोड़ी मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसको तुम मानो B1, मतलब ब्रीथ 1, ब्रीथ 2, ब्रीथ 3, ऐसे करके कुछ मानते जाओ। तो ये हमारे प्रकार से ट्रायंगल बन गया। क्या बना? ट्रायंगल। इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया फाइंड करने का? 1/2 लंब गुणे आधार, ठीक है। इसको लंब मानो, इसको चाहे इसको आधार मान लो, इसको लंब मानो, चाहे इसको लंब मानो, इसको आधार मानो, चाहे इसको आधार, चाहे इसको लंब, इक्वल ये आएगा तुम्हारा 1/2 LB1 फर्स्ट का।
ये तुम्हारा फर्स्ट हुआ, सेकंड, थर्ड, सारे दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर तुम इन सबको जोड़ो ना इस प्रकार से कुछ, तो तुम्हारा आएगा ये 1/2 L इंटू B1, पहले ट्रायंगल का आ गया, समझ रहा, प्लस L/2 L इंटू B2, सेकेंड ट्रायंगल का आ गया, ठीक है, प्लस 1/2 L इंटू B3। इस प्रकार से तुम्हारे सारे आते जाएंगे, क्लियर। अब हम क्या निकाल रहे हैं इसमें, लाइक वो, अबे लेटरल थोड़ी होता है, ये ऐसे ऐसे होता है, देखते भी नहीं हो, कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है, लेटरल तो इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका हम CSA फाइंड कर रहे हैं, क्लियर है। अच्छा कैसे निकलेगा ये पूरा, 1/2 L सब में कॉमन है ना, तो 1/2 L तुम कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा तुम्हारा, B1 प्लस B2 प्लस B3, ऐसे करके कुछ बचेगा। अच्छा अगर तुम भूले ना हो एक बात, तो B1 प्लस B2 प्लस B3 हमारी 2πr के इक्वल है, क्योंकि B1 B2 अगर मैं सबको जोड़ दूंगा तो मेरी परिधि के इक्वल नहीं हो जाएगा। तो B1 प्लस B2 प्लस B3 यानी कि सारे अगर मैं ऐड करूँ तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 2πr के इक्वल हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। इसको लिखो तुम CSA इक्वल टू हाफ इंटू L इंटू ये सारा 2/r के इक्वल, तो 2 से तुम्हारा 2 कट जाएगा, तुम्हारा लास्ट में जो बचेगा L इंटू πr, इसी को हम लोग बोल देते हैं πrl। बात क्लियर हुई कि नहीं, ये कैसे आ गया, एक छोटा सा प्रयास है समझाने के लिए। देखो कोई भी अगर एरिया है, अगर तुम्हें उसको डीपली पढ़ना है तो उसको काटना वाटना पड़ता है, ठीक है। तो शंकु लेना, पेपर लेना, इस प्रकार से शंकु बनाना, नीचे से एकदम जैसे तुम्हारा शंकु बने इस प्रकार से, तो नीचे से कोई भी ऊपर नीचे जा रहा है एकदम प्लेन करके कट कर देना, फिर उसको काटना कैंची से, तो ऐसे कुछ खुलेगा। फिर उसकी लंबाई ये तो L रहेगी, बिकॉज जैसे ये वाली L है ये रहेगी, और इनको B1 B2 B3 मानते हैं ना, और इनको ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है कि ये हमारे ट्रायंगल फील हो। अब एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 L इंटू B1, इसका 1/2 L इंटू B2, इस प्रकार से सारे मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। फिर 1/2 L मैंने सब में कॉमन ले लिया, दिस इज B1 B2 B3 इट इज, ठीक है। तो B1 B2 प्लस B3 ऑल आर इक्वल टू 2πr, तो कर दिया 2πr के इक्वल, तो CS इक्वल टू L इंटू πr, तो देन CS इक्वल टू πrl, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे LSA, वो TSA, टोटल सरफेस एरिया। मैंने बताया कि अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो मुझे केवल इसमें एक सर्कल का एरिया नीचे से चिपकाना पड़ेगा, तो ये मेरा टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। तो यानी कि CSA प्लस πr², क्योंकि नीचे से खाली है, ठीक है। तो TSA इक्वल टू मेरा आएगा, ये मेरा आएगा πrl हो गया, CSA प्लस πr² हो गया। इससे में अगर मैं πr कॉमन लूँ तो तुम्हारा हो जाएगा L प्लस R। इसी को मैं अपने तरीके से जब याद करता हूँ तो बोलता हूँ πr r प्लस L, तो तुम भी इसको बेहतरीन तरीके से रख लेना, ठीक है। πr r प्लस L और ये πrl, क्लियर है। और इसका जो वॉल्यूम है थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए उसको नेक्स्ट पेज पे करेंगे, मज़ा आएगा उसमें करने में। नोट करो इसको भाई, LSA नहीं होता, LSA क्यों नहीं होता, क्योंकि वो लेटरल सरफेस एरिया उसमें कोई साइड की सत्ता होती है, बट इसमें कोई भी स्ट्रेट साइड नहीं होती, इसमें कर्व साइड होती है, तो कर्व साइड के लिए हम CSA निकाल लेते हैं, क्लियर, प्लीज नोट इट, हो गया नोट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, करना घर पे। देखो एक तुमने शंकु ले लिया, ये लेक्चर जरूर लंबा हो जाएगा बट एक बार में सारी चीज़ें खत्म, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो हम h मान ले रहे हैं, इसकी जो रेडियस है वो हम r मान ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा
इसी हाइट और इसी रेडियस का एक हम सिलेंडर भी ले रहे हैं। हाइट भी सेम है और रेडियस भी सेम ही है। क्लियर? यहाँ तक ये समझो, ये हमारा कांच का ग्लास है इस प्रकार से, ठीक है। और ये हमारा क्या है, शंकु है कांच का। इसको अगर मैं सीधा रखूँ, सीधा या उल्टा है बात, कोई बात अलग बात है, हटाओ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर तुम इस शंकु में पानी भरो, ऐसे ले लो शंकु को सीधा करके, अब शंकु में इसमें पानी डालोगे ऐसे करके, तो तुम्हारा यहाँ से भर जाएगा पक्का। तो सर यहाँ से ही क्यों भरेगा, बता रहा हूँ, इतना भर जाएगा। फिर जब तुम दोबारा भरोगे शंकु में पानी, तो तुम्हारा कहीं ना कहीं यहाँ से भर जाएगा। और जब तिबारा डालोगे तो ये तुम्हारा सर ये पूरा पूरा भर जाएगा। यानी कि जब तुम 3 बार इसमें पानी भरोगे तो तब तुम इसे पूरा भर पाओगे। बट इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है तुम्हारा, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका क्या होगा ये सोचो। इसको जब मुझे इसको पूरा भरने के लिए मुझे शंकु को 3 बार जल मतलब पानी बोरना पड़ता है, फिर इसको भरता हूँ तब कहीं 3 बार में फुल हो पाता है। तो मेरा इसका वॉल्यूम क्या होगा, अरे गधो, इसका जो वॉल्यूम होगा, सिंपल सी बात है, जो तेरा इसका वॉल्यूम है बेलन का, उसका बटा 3 हो जाएगा। और क्या, क्योंकि बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो जब मैं इसका एक बार में 1/3 हिस्सा ही तो भर पाता हूँ, है कि नहीं। इसके अगर मैं 3 पार्ट करूँ तो एक बार में 1/3 हिस्सा ही भर पाता हूँ, दोबारा में 2/3, तिबारा में पूरा भर पाता हूँ। क्लियर है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 3। तो इसी को थोड़ी अच्छे से लिखें तो ये बोल सकते हैं इसको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यदि तुम्हें इसका प्रूफ चाहिए कि सर और डीपली, तो देन गो टू हायर क्लासेस। मतलब जब उच्च कक्षाओं में जाओगे तो अगर तुम्हारी फील्ड यही रही तो आगे पढ़ने को मिल सकता है, मुझे तो नहीं मिला अभी। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को चाहो तो घर में करके देखना, बट तुम्हारे पास शंकु नहीं मिलेगा सेम रेडियस का। हाँ, प्लास्टिक के चाहो तो बना लेना, भरना 3 बार में ही भर जाएगा पूरा। फैक्ट है ये। क्लियर है, नोट कर लो इसको। अब पढ़ाऊंगा तुम्हें स्फीयर। हो गया, चलो। फिफ्थ तुम्हारा है स्फीयर। इसको हम लोग बोलते हैं गोला। कौन सा गोला, पूरा गोला, आधा नहीं, पूर्ण गोला। ठीक है, CSA, LSA एंड TSA। LSA डज नॉट एग्जिस्ट, ये होता है और ये होता है। ठीक है, एक स्फीयर बनाते हैं पहले। स्फीयर और सर्कल में अंतर पता है। सर्कल हमारी 2D है, सर्कल यानी कि जैसे चूड़ी हो गई, ठीक है। और स्फीयर, स्फीयर का मतलब हुआ जैसे गेंद हो गई। ठीक है, सर्कल को तुम किसी मतलब प्लेन में बना सकते हो, ऐसे खींच सकते हो, बट गोले को हम लोग पूरा पूरा ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, किसी तरीके से मुझे ये पता चल गया कि ये हमारा, इसको सर्कल मत समझना, जैसे गोला है ये हमारा स्फीयर है। क्या है, स्फीयर, लेकिन गोला है, इसको सर्कल ना समझे। इसकी जो रेडियस में मान लेता हूँ R है। ठीक है, अच्छा, तो एक काम करना है इसका, जब मैं इसका पहले TSA फाइंड करता हूँ,
टी एस, देखो इसमें सी एस भी नहीं होता यार, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, पूरा गोला है, एक ही बार में पूरे का एरिया मिल जाता है, बस उसमें क्या है, पूरा चारों तरफ से पूरा मिल गया एक बार में। अब उसमें कर्व क्या है, टोटल क्या है, सब वही है उसका। ठीक है, इसको तुम एक काम करना, एक एक्सपेरिमेंट मैं बताता हूँ कि ये तुमने लिया एक गोला, चलो इसकी रेडियस अभी साफ कर देते हैं, मान लो कि रेडियस आर है, ठीक है, आर लिखी है यहाँ पे। एक काम करो, यहाँ पर एक तुम पिन लगा देना, घर में जाके एक पिन लगा देना यहाँ पे, बता रहा हूँ एक्सपेरिमेंट। हाँ, एक तुमने बॉल ले लेना, बॉल ले ली, ये बॉल हो गई, बॉल थोड़ी बड़ी लेना है ना, ताकि जो एक्सपेरिमेंट है वो हो जाए। फिर एक धागा बांधना है इस पे, धागा यानी कि जैसे सुतरी हो गई, ठीक है, मतलब कोई मोटा धागा, किस प्रकार का, मतलब थोड़ी सा मोटा हो, ऐसा नहीं कि एकदम पतला वाला कि तुम लोग, क्योंकि इसमें लपेटना है। जैसे ये है ना, इसकी डोरी है, ये कम से कम इतना तो हो ही, तो तुम्हें यहाँ से लपेटना है इस प्रकार से कुछ, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, इसके ऊपर तुम्हें एकदम कुछ इस तरीके से लपेटते जाना है इस प्रकार से, और फिर यहाँ पर बांध देना है। ठीक है, तो जैसे तुमने इसको जब पूरा लिपट जाए तो इसको बंद कर देना, लपेटना। फिर जो त्रिज्या इसकी है उसी त्रिज्या के 4 सर्कल बनाना। अब बनाने हैं तुम्हें क्या, सर्कल, नॉट गोला, ये 4 बनाना सेम साइज के। ठीक है, इस प्रकार से तुम 4 बनाओगे सर्कल, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मतलब एकदम सेम बनाना, ठीक है, चारों के चारों सेम रेडियस के, जो रेडियस इसकी है उसी मतलब रेडियस के माप के 4 बनाना। फिर जो डोरी, क्या, जो डोरी तुमने लपेटी है उस सारी डोरी के तुम्हें 4 हिस्से करने हैं, 4 बराबर टुकड़े करना है उसके, किसके, डोरी की। जो डोरी तुमने उसको लपेटी है उसको निकालना और उसको पूरी फैला के उसके 4 बराबर टुकड़े कर लेना कैंची से काट के। ठीक है, फिर यहाँ पर एक पिन लगा देना, एक पिन यहाँ पे, एक पिन यहाँ पे, एक पिन यहाँ पे। फिर यहाँ से तुम धागा इस पे लपेटना शुरू करना है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके। ये बड़े आश्चर्य की बात होगी तुम्हारे लिए कि जब तुम लपेटोगे तो जो तुमने 4 बराबर टुकड़े किए हैं तो एक बराबर टुकड़े का इसमें पूरा लिपट जाएगा, एक टुकड़े में ये। और जब इसको तुम ऐसे ऐसे लपेटोगे तो ये तुम्हारा पूरा लिपट जाएगा, एक भी स्पेस खाली नहीं बचेगी। ठीक है, सेम कंडीशन इसके साथ भी होगी। बोर्ड में ऐसा लग रहा है कि स्पेस है, बट जब तुम रियल में लपेटोगे तो एक भी स्पेस नहीं बचेगी। ठीक है, इस तरीके से। ऐसा करके लपेट देना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका एरिया क्या होगा तुम्हारा, पाई आर स्क्वायर। इसका तुम्हारा एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इसका तुम्हारा एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा तुम्हारा, पाई आर स्क्वायर। यानी कि जब तुम्हारे, तो इसका अर्थ ये निकाल सकते हो कि तुम्हारा सर्कल का जो एरिया है, यानी कि नहीं, स्फीयर का जो एरिया है हमारा, स्फीयर का जो हमारा एरिया है वो क्या है, 4 सर्कल के एरिया के बराबर है। क्योंकि जब मैंने धागा लपेटा तो वो चारों में एक एक गोले में लिपटा हुआ सारा धागा 4 समान वृत्तों में समान रूप से लिपट गया। इसका मतलब है कि जो हमारा टी एस ए होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जब तुम चारों को लपेटोगे ना तो तुम्हें चारों के अलग अलग मिल जाएंगे। देखो, समझने वाली बात है कि एक गोला था, मैंने उस पर धागा लपेटा और उसी धागे को मैंने 4 सर्कल में भर दिया, वो भी पूरा का पूरा, एक भी बचा नहीं ना, अभी कम हुआ।
तो इसको बोलोगे तुम 4πr²। तो तुमने सुना होगा कि जो वक्र वो इसको बोलते हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। इसमें वक्र पृष्ठ नहीं होता, ठीक है, नोट करो इसे। एक बार ये एक्सपेरिमेंट एक बार करना जरूर, मजा आएगा तुम्हें। फिर तुम्हें इसका फॉर्मूला तो नहीं भूलेगा जल्दी। कर लो कर लो। हो गया। और इसमें जो सी एस ए एंड जो क्या है एल एस ए नहीं होता। क्या होता है? नहीं होता है, ठीक है, नोट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हेमिस्फीयर की। कौन सा 6 नंबर था, जो भी रहा हो। अर्धगोला। अर्धगोला, ठीक है, हेमिस्फीयर। ये कैसा बनता है? अरे गोले का आधा हिस्सा ऐसे है, इसकी त्रिज्या भी r मान लो। गोला है जैसे कटा हुआ नींबू, ठीक है। तो जो इसका जो तुम्हारा क्या होगा, सी एस ए। देखो इसमें सी एस ए होता है, क्यों? क्योंकि इसका जो ऊपरी वाला होता है ये खाली पड़ा रहता है, कर्व में केवल नीचे का आता है। तो ये तुम्हारा क्या होगा? बताओ। अरे पूरा जो सर्कल था हमारा उसका क्या आता था, मतलब गोला था, उसका क्या था? 4πr²। अब ये आधा है तो बटे 2 कर दो इसका, तो तुम्हारा आएगा 2πr²। क्या आएगा? 2πr²। देखो जो पूरा गोला था उसका जो तुम्हारा संपूर्ण पृष्ठ था, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या आता था? 4πr²। जब उसको कट कर दिया तो इसका वक्र पृष्ठ निकल आएगा 2πr²। या फिर इसको भी एक्सपेरिमेंटली डन कर सकते हो कि यहाँ पर एक पिन लगाओ, इसमें धागा लपेट दो ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और बस उसी धागे को समान रेडियस के 2 सर्कल बनाओ, रेडियस दोनों की इसकी रेडियस की इक्वल हो, और फिर धागा भरना शुरू करो। दोनों धागे तुम्हारे इक्वली भर जाएंगे इसमें। हो गया 2πr²। अब जब इसके हम टी एस ए की बात करते हैं, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, तो ये तुम्हारा होगा सी एस ए प्लस ऊपर का एरिया प्लस πr²। ऊपर का जो बचता है ढक्कन उसको और इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या जाएगा 2πr² प्लस πr²। दैट मीन टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3πr², ठीक है। अच्छा एक चीज छूट गई उसमें, हमने स्फीयर का वॉल्यूम नहीं डिस्कस किया था ना। अभी कर लो, लिख लो उसमें पिछला वाला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये तुम्हारा होता है 4/3πr³। इसको तुम रट लो, क्योंकि इसको अगर हम मतलब निकालेंगे तो नहीं बता पाएंगे इस बोर्ड पे। उसके लिए डिजिटल बोर्ड की आवश्यकता होगी, और उसके लिए काफ़ी नॉलेज की भी आवश्यकता है। उतना सब की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल ये पढ़ लो कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 2πr³, ठीक है। तो ये नहीं है हेमिस्फीयर का इस साइड है, वो स्फीयर का जो पिछला छूट गया उसका बताया हूँ, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा तुम्हारा, उसी का आधा कर दो, 4/3πr³ था, इसका आधाने के बटे 2 कर दो इसमें, ठीक है। तो 2 दूनी 4, क्या बचेगा तुम्हारा 2/3πr³ ये बचेगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये हो गया कितना,
2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? 2/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो गया तुम्हारा? 4/3 पाई आर क्यूब। ये सारे के सारे फॉर्मूले तुम एकदम रट लेने। क्लियर? अब भैया एक चीज और बची है, वो है फ्रस्टम ऑफ कोन, शंकु का छिन्नक। हो गया? चलो लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। लेकिन सरफेस एंड सरफेस एरिया वाले चैप्टर में जो भी सारे वो थे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कंसेप्ट वगैरह सारे बता दिए मैंने। अब बचा हमारा, ये बहुत बच्चों को ज़्यादा टफ लगता है लेकिन है सिंपल, शंकु का छिन्नक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। देखना, ये मान लो कोई शंकु है, अगर मैंने शंकु को यहाँ से काट दिया तो कैसा बचे, कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा है कि नहीं? पूरा ये पहले शंकु था, मैंने ऊपर का उड़ा दिया इसका, इतना एरिया क्या किया मैंने, गायब कर दिया, तो क्या बचा मेरा? ये बचा। इसी को बोलते हैं छिन्नक। ठीक है? कुछ नहीं, इसको ये एल मानेंगे इसको, और ये इसकी हाइट एच होगी, इसकी 2 रेडियस होती है। इसको मान लो R1 बड़ी त्रिज्या है, और छोटी को मान लो R2। ठीक है? अरे सिंपल, इसमें से कोई टफ वाली चीज़ नहीं। अब मैं दिखाऊंगा तुम्हें शंकु का वक्रपृष्ठ। याद करो, शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है हमारा, यानी कि CSA ऑफ कोन क्या था? पाई आर एल। ठीक है? अच्छा, तो अब यदि हमें छिन्नक का चाहिए, समझना, छिन्नक का वक्रपृष्ठ अगर हमें चाहिए तो कैसे निकालेंगे? पाई इंटू आर। अब आर हमारा क्या है? आर कर दो R1 प्लस R2 इंटू एल। क्या दिक्कत है? उसमें शंकु में केवल एक ही आर थी तो हमने केवल पाई आर एल कर दिया था। अब इसमें 2 आर हैं तो पाई R1 प्लस R2 इंटू एल कर दिया, खत्म कहानी। ठीक है? सारे शंकु से रिलेट करो, वो होगा इसका। अब यदि संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ, देखो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में एक बात याद रखना कि जो संपूर्ण पृष्ठ होता है उसमें नीचे और ऊपर के ढक्कन भी आते हैं। कोई भी वो हो तो उसमें नीचे और ऊपर का ढक्कन भी काउंटेड होता है। बट वक्र पृष्ठ में ढक्कन वक्र नहीं, केवल जो पृष्ठ की मतलब वो है वक्र है केवल। अरे जिसे मतलब नाम क्या है? वक्र पृष्ठ। वक्र मतलब टेढ़ी, कर्व, झुकी हुई, मुड़ी हुई। तो ऐसी जहां पर पृष्ठ होगी केवल उसी का एरिया होता है। अब देखो ये तुम्हारी क्या झुकी हुई है पृष्ठ, नहीं ना, एकदम प्लेन है, तो इसका क्यों होगा उसमें ऐड? इसका नहीं ऐड होगा, ये संपूर्ण पृष्ठ में होता है। तो याद करो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हमारा क्या होता था? पाई आर आर प्लस एल होता था, है कि नहीं? वो भी हम ऐसे निकालते थे कि पाई आर एल था, उसमें से हम नीचे का ढक्कन पाई आर स्क्वायर ऐड किया करते थे, नहीं करते थे? ये हमारा शंकु था। इसका हमें TSA चाहिए था तो CSA इतने का एरिया प्लस इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। अब CSA का मान होता हमारा पाई आर एल प्लस ये पाई आर स्क्वायर, तो इससे मैंने पाई आर कॉमन लेके एल प्लस आर बनाया था इसको। ठीक है? तो सेम इसमें करो तुम, CSA मिला दो प्लस पाई R1 का स्क्वायर, यानी कि नीचे वाले ढक्कन, इसमें 2 ढक्कन है, प्लस ऊपर वाला ढक्कन, प्लस पाई R2 का स्क्वायर। अब जो CSA की वैल्यू तुम्हारी है पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। बस इतना ही चाहो तो इसको भी याद रख सकते हो, ये भी तुम्हारा है TSA। ठीक है?
अच्छा, अगर इसको मॉडिफाई करो और बढ़िया तरीके से तो इसको ऐसे रख सकते हो तुम। अरे ठीक है, यही याद रखो, बढ़िया तरीका है, ठीक है। अब इसका हमें वॉल्यूम और लिखना है, इसको याद कर लेना। छिन्नक का वॉल्यूम, छिन्नक का जो आयतन है हमारा वो याद रखो तुम। शंकु में हम करते थे आयतन में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बट इसमें हमारा अंतर ये है 1/3 पाई आर के स्थान पे हमें करना है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू एच, ये फर्क है। पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई R1 के स्क्वायर R2 के स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू एच, ये होता है छिन्नक। खत्म टेंशन छिन्नक की। क्या दिक्कत है छिन्नक पे तुम्हें? एल ऐसे इसमें होता नहीं है, एल ऐसे जो इसमें होता नहीं है, ठीक है। और क्या बचा है इसमें, बताओ जल्दी। छिन्नक बताओ, जो छिन्नक है इसका वक्र प्रश्न में तुम्हारा क्या क्या आया था? ये वाला एरिया, ये नहीं आया था। वक्र मतलब जो भी सतह हमारी जो मुड़ी हुई है, झुकी हुई है, केवल वही वक्र प्रश्न कहलाती है। तो ये वक्र वाली आ गई थी, ये वाली, ये 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 और ये वाली आई थी पूरी। क्लियर है? ये और ये हमारी आई थी वक्र पृष्ठ में। अब जब संपूर्ण निकाला तो इसको और इसको भी ऐड कर दिया, तो वही तो किया मैंने। वक्र पृष्ठ ये था, नीचे वाला कर दिया, पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर टू का स्क्वायर ऐड कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो अच्छा, एक काम और, अगर तुम्हें इसमें एच फाइंड करना है, तो फॉर्मूला लिख लो। जहाँ अगर तुम्हें एल इक्वल टू तुम्हारा होता है एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अच्छा, शंकु में हमको इसको क्या पढ़ते थे? शंकु में हम इसको पढ़ते थे एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा कुछ पढ़ते थे नहीं शंकु में? ये हमारा छिन्नक का हुआ, बट शंकु में हम ये पढ़ते थे। क्लियर है? तो वही है, आर स्क्वायर था तो इसमें आर मतलब बड़ी वाली रेडियस में से छोटी वाली को कम करके लिख दिया गया है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे, जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।